क्लास 10 का जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर में मेनली हमको कार्बन के ऊपर फोकस करना है। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट अभी तक नोन है। टोटल हमारी पीरियोडिक टेबल जो है, आपने क्लास 9th में पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट में जो छठवां एलिमेंट है उसका नाम है कार्बन। हमको मात्र इसी कार्बन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है और देखना है कि इस कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करता है। कौन? कार्बन। कार्बन के कंपाउंड में हमको मेनली इसके एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं। एलोट्रॉप्स में आपको पढ़ना है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में, और इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। फिर आपको पढ़ना है ईथर, ईस्टर, और नेक्स्ट आपको लास्ट में पढ़ना है सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। इसमें आपको कुछ रिएक्शन भी पढ़नी होगी कार्बन की और उसके कुछ कंपाउंड के साथ में जो रिएक्शन होती है। तो मेनली हमारा फोकस किस के ऊपर अभी रहेगा, वो रहेगा हमारा कार्बन के ऊपर। तो पहले देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में कार्बन की। 118 एलिमेंट में हमने कार्बन को ही क्यों चुना इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट होगी इसकी। तो देखते हैं वही इसमें। तो पहला मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, कार्बन इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट। वर्सटाइल का मतलब होता है कि जो हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं लिटिल अमाउंट में मिले ज़रूर। तो कार्बन जो होता है वो हर लिविंग थिंग में एक लिटिल अमाउंट में आपको प्रेजेंट हो मिलेगा ज़रूर। तो ऐसे में कार्बन एक क्या बन जाता है, वर्सटाइल एलिमेंट। वर्सटाइल का मतलब होता है जो हर जगह सर्वव्यापी हो, हर जगह मिले आपको। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा लो है, लेकिन फिर भी आपको अर्थ क्रस्ट में भी इसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 0.02% कार्बन आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एटमॉस्फेयर 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल लिविंग थिंग नीड कार्बन फॉर देयर सर्वाइवल। तो हमने कहा है कि इन एटमॉस्फेयर में इतनी परसेंटेज आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। देखिए 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एयर में प्रेजेंट है, और इसी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से क्या पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की है ना जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट करते हैं। कैसे रिएक्शन करते थे, हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे एयर से, और जड़ों से क्या लेते थे, पानी लेते थे, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते थे और ऑक्सीजन हमको रिलीज करते थे। तो कुछ इस तरह से इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, 0.03% है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सभी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, सभी ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। और इसी ऑटोट्रॉप्स के ऊपर कौन, पहले जितने भी आपके हर्बीवोरस एनिमल हैं, हर्बीवोरस एनिमल, ये सब के सब डिपेंड करते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल को कौन खाता है, कार्निवोरस एनिमल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कार्निवोरस एनिमल भी ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर्बीवोरस ऑटोट्रॉप खाते हैं और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। तो जाहिर सी बात है कार्निवोरस भी ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इवन देन ह्यूमन बीइंग भी, है ना, ह्यूमन बीइंग तो ऑटोट्रॉप्स भी आता है, हर्बीवोरस को भी खाता है, कार्निवोरस को भी खाता है। इवन देन जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं, जो फूड होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इन सब में क्या होता है, कार्बन होता ही होता है। कार्बन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन मिलेगा, फैट में मिलेगा, प्रोटीन्स में मिलेगा, फाइबर्स में मिलेगा, मतलब हर जगह आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तो कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट भी है, और उसके साथ में जो कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऑल कंटेन द कार्बन इन इट। ये पॉइंट में यहाँ मेन हेडिंग में डाल लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऑल कंटेन द कार्बन इन इट। नेक्स्ट देखिए, कार्बन, मैंने आपको बताया कार्बन इज द 6th एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है, छठवां। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। छठवां एलिमेंट कौन सा है हमारा, कार्बन है। कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए सी, कार्बन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन के हम लोग नीचे जो लिखते हैं उसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया कार्बन के बारे में। अब देखिए कार्बन बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। बॉन्ड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा,
है ना, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। तो हम एक के बारे में देखेंगे, कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, 3 बॉन्ड मैंने बताए, 3 में से कौन सा कार्बन एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो देखिए कार्बन, तो कार्बन मैंने बताया कि कार्बन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और आपको पता होगा कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 8 तो अब बचे नहीं, 2 भर दिए, अब कितने बचे, 4 बचे। तो ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तो करना आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। इस 2 का मतलब क्या है, कार्बन के पहले सेल में, अगर कार्बन का ये न्यूक्लियस हो गया और ये पहला सेल, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में बना दिया। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा रफली बना के दिखाऊं, तो पहले पीरियड में देखिए हाइड्रोजन इधर पड़ता है, हीलियम आपको इधर मिलेगा कोने में, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आपको मिलेगा इधर लिथियम, और फिर मिलेगा इधर बेरिलियम, फिर इधर बहुत सारा छूटा होगा, फिर इधर आपको मिलेगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आपको इधर मिलेगा नियॉन। तो आपको पता होगा जो ऐसे ऐसे हैं, लंबे लंबे होते हैं, ऐसे ऐसे जो आपको खड़े खड़े मिलेंगे, ये सभी क्या है, ग्रुप। क्या है, ग्रुप। ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारा छूटा होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो ये जो खड़े खड़े हैं, कहते नहीं ग्रुप में खड़े हैं, तो जो खड़े खड़े हैं इनको कहते हैं हम लोग ग्रुप। ये सभी क्या है, ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 18 है। कौन सा ग्रुप है, 18th ग्रुप है, जिसमें ये 18th ग्रुप में सारी जो गैसेस रखी हुई हैं, गैसेस कह लीजिए, एलिमेंट कह लीजिए, जो भी एलिमेंट है यहाँ पर, इन सभी को हम लोग कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। नोबल क्यों, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, ये किसी भी एटम के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है। ये सभी गैसेस जो होती हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट खुद को इस ग्रुप 18 की तरह बनाना चाहते हैं। इस ग्रुप को आप कह लीजिए किंग है, ये ग्रुप क्या है, किंग है। तो बोरॉन जो यहाँ पर है ये भी किंग बनना चाहेगा, कार्बन है ये भी किंग बनना चाहेगा, नाइट्रोजन भी किंग बनना चाहेगा, ऑक्सीजन भी किंग बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा कैसे, तो बनेगा इस ऐसे कि लास्ट वाले जो सेल है, जो ये लास्ट वाला सेल है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएं कि वो यहाँ पहुँच जाए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना। तो पहले सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ गए। आपको पता है कि एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकता है। अगर पहला सेल में है तो वो n की जगह 1 रखो, तो जब 1 रखेंगे तो 2 आएंगे, तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर दूसरे सेल की बात करें तो यहाँ पर 2n² में 2 रखोगे तो 4 2 जा 8, तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन के दूसरे सेल में मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे। 4 अगर इसको और मिल जाए तो दूसरा वाला सेल भी कंप्लीट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक किंग बन जाएगा। लेकिन इसके पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। कमी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 4 इलेक्ट्रॉन की है। तो कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो यहां पहुंच जाएगा और क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। लेकिन ऐसे में आप चेक करिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, 4, क्योंकि 4 हैं, 4 और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। और यहां से भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहां पहुंच जाएगा और नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, बॉन्डिंग इन कार्बन में द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,4। ये याद कर लीजिए। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कि 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बन, कहाँ पहुंच जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन के पास पहुंच जाएगा। कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा कार्बन। तो वही लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,4। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल एंड नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट देखिए, फॉर कार्बन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, सो कार्बन शेयर इट 4
4 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड शेल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकेंड पॉइंट क्या बता रहे हैं? सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है और ना ही कहीं और से गेन कर सकता है। तो ऐसे में जो कार्बन है वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अब शेयरिंग ऑफ कार्बन देखिए कैसे बनता है। देखिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा CH4 का। तो कार्बन जो है, कार्बन के लास्ट वाले, पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 एटम है ना, तो चारों बना लेते हैं। एक ये रहा हाइड्रोजन का, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉनों को यूज करेगा और हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में शेयरिंग हो रही है। देखिए जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉनों को यूज कर रहा है और इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, तो टोटल कितने हो गए? 8। कार्बन के पास टोटल इस समय 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गए और खुद को किंग बना लिया कि नहीं। उसी तरह हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और खुद को किंग बना लिया। कैसे बना लिया? क्योंकि सेकेंड वाले पीरियड में देखिए हाइड्रोजन के बाद आपको हीलियम मिलेगा और हीलियम तक पहुंचने के लिए बस 2 ये चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन भी किंग बन गया और कार्बन भी यहाँ पर किंग बन गया। और ये पूरा कंपाउंड जो है, ये पूरा जो कंपाउंड हो गया ये स्टेबल हो गया। खुद को सब कोई क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है आज की लाइफ में। तो वो भी यहीं पर आपको दिख रहा है। तो ऐसे में ये जो मीथेन है ये खुद को स्टेबल कर लिया और यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने ये सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, फॉर कार्बन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, सो कार्बन शेयर इट 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेकेंड शेल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड पॉइंट आप समझ गए कि नहीं? तो बॉन्डिंग इन कार्बन में आपको ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि रट लो आप। नेक्स्ट देखिए 1-2 पॉइंट हैं जो मैंने आपको लिखे हैं, शायद आप लोग भूल गए हो। तो जो लास्ट वाला सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं, है ना, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल, एकदम आखिरी वाला सेल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कहते हैं वैलेंस सेल। और जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है उनको नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, जनरली इट इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। यहां पर कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 4। 1 2 3 4। क्या 4 के अलावा किसी और एटम के साथ ये जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन के आखिरी वाले सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। इसलिए कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रा कोवैलेंट, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कार्बन जो है, कार्बन अपने लास्ट वाले सेल के चारों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके मैक्सिमम 4 एटम के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे में कार्बन की यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, क्योंकि हमने देखिए वैलेंसी की डिफिनेशन में क्या लिखा है? जनरली इट इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4 है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ रहे हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके बाद में ये तीसरा पॉइंट। कार्बन शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एकदम। कार्बन शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल गैस, टू गेट नोबल गैस कन्फिग्रेशन विद अदर एटम। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या है? कि मतलब सबके सब एटम क्या बनना चाहते हैं? किंग बनना चाहते हैं। वो खुद को यहां तक पहुंचाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है दूसरे एटम्स से। ऐसे में क्या लिखा है यहाँ पर? कार्बन शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल गैस कन्फिग्रेशन विद अदर एटम।
ठीक है, इतना समझ गए इस पॉइंट तक। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन आल्सो शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एकदम अलग पॉइंट है। ये कह रहा है कि जैसे कार्बन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, जैसे कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन पा लेता है, वैसे कुछ और एलिमेंट भी हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये भी अपने लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं। देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल मैं देता हूं। ऑक्सीजन कभी भी ऐसे में नहीं मिलता आपको, हमेशा आपको O2 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन के जब दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक एटम ये रहा और दूसरा एटम ये रहा। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, पता है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,6, पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन पहले सेल में 2 भर दिए, अब बचे कितने? 6 ही बचे ना, तो दूसरे सेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब देखिए इसी तरह इस वाले का भी होगा, इसका भी लिख लो 2,6, ठीक। तो ऑक्सीजन के आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन के लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। जहां मैंने अलग अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही जैसा होता है, ठीक है। उस पर चार्ज एक जैसा होता है, उसका मास एक जैसा होता है, बस यहाँ मैंने रिप्रेजेंट करने की आपको बता दिया है कि ये जो डॉट डॉट वाले हैं ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, जो क्रॉस क्रॉस वाले हैं वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। क्यों शेयर करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। यहां पर कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया था और 4 बॉन्ड बनाए थे। यहां पर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करे और कितने बॉन्ड बनाए, तो इसके लिए हम देखिए यहां पर ऑक्सीजन को किंग बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? 2, 1 2। तो यहां पर ऑक्सीजन अपने कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा? 2 को शेयर करेगा। देखो कैसे, ऑक्सीजन के 2, इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा बीच में, इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रखेगा बीच में और बाकी के इलेक्ट्रॉन इसकी जगह। अब ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले के 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में इससे ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को यूज करेगा। ऐसे में अब इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल मिलाकर ये ऑक्सीजन का O2 का एक मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया और उसने क्या बना लिया? खुद को किंग बना लिया। अब इसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब ये फ्री है और क्या है, या कह लीजिए स्टेबल है। तो यहां पर हमने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों के आपस में मिलने से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही ना। अच्छा, इन जो इलेक्ट्रॉन है इनको कहेंगे हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बॉन्ड कितने बनेंगे, यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे, समझे कि नहीं। तो ऑक्सीजन यहां पर कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। ऑक्सीजन भी शेयरिंग कर रहा है, कार्बन भी शेयरिंग कर रहा था, और कौन शेयरिंग कर रहा है? ऑक्सीजन भी शेयरिंग कर रहा है। हमने क्या लिखा है? कार्बन शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल गैस कन्फिग्रेशन विद अदर एटम। सिमिलरली या फिर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी क्या करते हैं? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो ऑक्सीजन का मैंने बताया। अब देखिए नाइट्रोजन कैसे करता है। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 7 2,5 और यही तो होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और नाइट्रोजन हमेशा आपको N2 के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि डाया मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। मतलब कि नाइट्रोजन के 2 आइटम आपस में जुड़े रहते हैं, हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 2 एटम को हमने इधर बनाया और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को हमने इधर दिखा दिया। ये रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से होंगे? ये आखिरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाइट्रोजन इधर कहाँ है? ये रहा। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना पड़ेगा? 1 2 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बना लेगा? किंग बन जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन अपने बीच में रखेगा और ये वाला नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को इधर बीच में रखेगा, बाकी के यहां बना दो। अब क्या करेगा? ये वाले नाइट्रोजन
बी इन इलेक्ट्रॉनों को यूज करेगा और ये वाला नाइट्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉनों को यूज करेगा, और ऐसे में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। और ये N2 का एक मॉलिक्यूल है, ये N2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। और N2 इस तरह जब रहता है तो वो खुद को किंग मानता है, और इसी तरह वो हमको मिलता भी है। हर एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया, दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ में बॉन्ड बना लिया। N2 मॉलिक्यूल के रूप में नाइट्रोजन मिलेगा आपको। इसी तरह आप क्लोरीन का भी बना सकते हैं। तो हमने आपको ऑक्सीजन का बताया, नाइट्रोजन का बताया, अब क्लोरीन का आप बना लीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2,8,7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ऑन मिल जाएगा तो क्लोरीन खुद को आर्गन की तरह बना लेगा, किंग की तरह, और क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब चलिए कोशिश करिए क्लोरीन का बनाने की कोशिश करिए। तो बॉन्डिंग इन कार्बन में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ना कंपाउंड बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलकर H2 का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, और एक हाइड्रोजन के पास अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हाइड्रोजन खुद को हीलियम की तरह ना समझने लगेगा और खुद को किंग बनाने लगेगा। ये देखिए, खुद को किंग बनाकर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हीलियम की तरह बन जाएगा। तो सबके सब इसी की तरह बनना चाहते हैं। ये वाला पहला पीरियड है, ये वाला दूसरा पीरियड है। तो दूसरे पीरियड के एलिमेंट सभी के सभी नियॉन बनना चाहेंगे, पहले पीरियड के सभी एलिमेंट हीलियम बनने चाहेंगे, तीसरे पीरियड के सभी एलिमेंट आर्गन बनना चाहेंगे। तो इसी तरह जिस पीरियड का जो एलिमेंट होगा वो अपने लास्ट वाले 18 ग्रुप वाले एलिमेंट की तरह बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में आप समझ गए। तो उसी तरह ऑक्सीजन का मैंने बताया, ऑक्सीजन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ में और 2 बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, नाइट्रोजन के बारे में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, पूरा इतना आपको नोट करना है, ठीक है। सिमिलरली आपको 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, H2O और CH4 का। H2O का और CH4 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपने तो बनाए होंगे क्लास 9th में, तो बस वही बनाना है। CH4 का तो मैंने बना ही दिया है, H2O का आपको बनाना है। H2O का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है। बस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है ना, तो बस 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शेयर कराना है आपको। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लो लिया। अब देखिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, खुद को बना लिया किसकी तरह, नियॉन की तरह, और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, खुद को बना लिया हीलियम की तरह, ठीक है। तो बस ये बन गया आपका कंपाउंड। और अगर इसका बॉन्ड फॉर्म करना है तो ये रहा, तो ये आपका क्या हो गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, समझ गए, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर आप बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जितने भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमने कौन कौन से बताए आपको, CH4 हो, चाहे H2O हो, चाहे कौन सा हो, H2 हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे Cl2 हो, ये जितने भी कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये सभी कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ मैंने बताई हैं आपको। तो कोवैलेंट कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है, हमने कहा जब ऑक्सीजन था, एक खाली ऑक्सीजन था, तो वो क्या करता है, वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ चिपक कर O2 बना लेता है, ठीक है। अब हमने कहा एक कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में खूब सारा सिर्फ और सिर्फ O2 भर दिया, ऑक्सीजन की गैस भर दी, O2 भर दिया, ऑक्सीजन गैस है ये, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे O2 होंगे, एक इधर O2, एक उधर O2, एक उधर O2, एक इधर O2, दिखा नहीं सकते, ट्रिलियंस ऑफ है ना O2 होंगे, O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब भी इसको हमने कहा कि जब भी इसको हीट करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग और क्या फ्रीजिंग पॉइंट होगा बहुत ही कम होता है।
आपने इसको हल्की सी भी आंच दी, ये तुरंत उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा? तो हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यहाँ पर बहुत कम होते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में तो बहुत सारा ना क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही वीक अट्रैक्शन होता है। ऐसे में जब भी आप गर्म करते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तुरंत उड़ जाता है, O2 के फॉर्म में बाहर निकल आता है। फिर आपने थोड़ा सा हीट किया, फिर O2 के फॉर्म में दूसरा बाहर आ जाएगा। इसी तरह H2 भी होता है, इसी तरह N2 भी होता है, इसी तरह क्लोरीन भी होता है, इसी तरह H2O होता है। इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी हैं आपके नेचर में, सबके सब में जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा ये बहुत ही कम होगा। इवन देन फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में पहली प्रॉपर्टी क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। दूसरा पॉइंट है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। आप कहेंगे H2O ये तो है ना बढ़िया कंडक्टर होता है। नहीं, जो H2O है यानी कि प्योर जो वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर वाटर कह लीजिए या फिर कह लीजिए डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये कैसा होता है? वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपने जो इंजेक्शन लगवाया होगा, इंजेक्शन में जो छोटी सी डिब्बिया में अलग से पानी आता है और एक में पाउडर होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस डिबिया का पानी निकालकर पहले उस सीसी में डालते हैं और बाद में उसको हिलाते हैं और बाद में वो इंजेक्शन लगाते हैं। जो सीसी में पानी था वो पानी कैसा था? डिस्टिल वाटर था। उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना रहे थे वाटर का। तो ऐसे में जो डिबिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O है। और इस तरह का प्योर वाटर, पानी जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं सबके सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम H2O2 and N2 structure we can conclude that shared pair of electron can be 1, 2, 3 and 4। हमने कहा कि हाइड्रोजन का जब स्ट्रक्चर हमने बनाया, आपको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया था तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया था H2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या बनाया था? O2 का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या बनाया था? N2 का मॉलिक्यूल। और कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या बनाया था? CH4 का मॉलिक्यूल बनाया था कि नहीं? CH4 का मॉलिक्यूल। तो हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड में मैक्सिमम कितने? 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम H2O2 N2 स्ट्रक्चर वी कैन कंक्लूड दैट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ईच सिंगल बॉन्ड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। अरे ये देखिए यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह 1 बॉन्ड बना दिया और इस वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों की जगह 1 बॉन्ड बना दिया। समझे? तो वही लिखा है यहां पर, ईच सिंगल बॉन्ड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन दस द बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है। पहला मैंने पॉइंट बताया था वही पॉइंट यहां मैंने लास्ट में लिख दिया कि कोवेलेंट जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ये देखिए जैसे ये वाला मैंने बताया था, तो सेम पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये जो मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो सबका सब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन था। कल हमारा मेन जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि टेट्रा कोवेलेंसी होती है, कैटेनेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, आइसोमेरिज्म होती है। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप इसके नोट्स बनाइए और इसको प्रिपेयर करिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। पेपर वाले क्वेश्चन उठाइए जो क्लास 10th में आए हैं और ये यहाँ से सॉल्व करिए। आपको 100% सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से मिलेंगे। कहीं और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उतना ही पढ़िए जितना आपके पेपर में आ रहा है। आपको पेपर क्लियर करना है। नॉलेज आपको बाद में भी मिल जाएगी। हाई स्कूल पास करिए, आपको नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। इंटर के बाद आप दोबारा पढ़ लेना, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जिसमें आपका क्लास 10th में अच्छा स्कोर आ सके। तो क्लास 10th में स्कोर करने के लिए इतने नोट्स सफिशिएंट हैं।
बस इतना पढ़िए, जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं एज इट इज़ आप नोट्स बनाइए, उनको बस रिवाइज करिए, चैप्टर को बार बार है ना यही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन उठाइए लास्ट ईयर के, बस इसको सॉल्व करिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।